बचपन में मुझे लगता था मैं नॉर्मल हूँ, फिर हैरी पॉटर मिला और उसके बाद मुझे लगता था मैं कोई और ही दुनिया की हूँ। हॉगवर्ट्स मेरा असली घर है और यहाँ मैं बस टेम्पररी हूँ, पर रियलिटी ने मेरे सपने ऐसे तोड़ दिए जैसे मम्मी ने मेरा पेंसिल बॉक्स तोड़ दिया था जब मैंने उनके लिप बाम से ड्राइंग की थी। मुझे लगा मैं भी विच हूँ, मतलब गुड वाला, नॉट द मोहल्ले वाली आंटीज टाइप। मैं मिरर के सामने जाके फुल एसेंट में बोलती थी लुमोस, और जब लाइट चालू होती थी स्विच से मुझे फुल कंफर्मेशन मिलता था कि यस बेबी यू गॉट मैजिक। अब आता है द ग्रेट फ्लाइंग अटेम्प्ट। फिर एक दिन मैंने हैरी पॉटर की तरह झाड़ू उठाया और टेरेस पे चढ़ गई। फुल कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं अब बोलूँगी तो झाड़ू उड़ जाएगा। मैं लिटरली 5 मिनट तक झाड़ू से बातें कर रही थी जैसे तुम मेरी ब्रूम स्टिक हो, मुझे ले चलो हॉगवर्ट्स। स्पॉइलर, झाड़ू तो नहीं उड़ा, पर नीचे से मम्मी की आवाज़ आई, अगर नीचे नहीं आई ना तो मैं तुझे जुपिटर तक उड़ा दूंगी। स्कूल में भी मैं बंदी फुल मैजिक थी। क्लास में अल्होमोरा बोल के पेंसिल बॉक्स खोलने की कोशिश करती थी, और जब नहीं खुलता था तो बोलती थी कि इसका भी पासवर्ड लगता होगा, मे बी वॉलमार्ट ने बंद किया है। टीचर ने पूरा स्कूल सुना दिया था ये हैरी पॉटर के नाम पे होमवर्क नहीं करेगी। एक बार मैंने अपने भाई से एक्सप्लीरिमस बोल के उसके रिमोट छीनना चाहा। वो छोटा तो नहीं पड़ा, लेकिन मुझे फुल WWF में फेंक दिया और बोला ये ले हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का टिकट, सीधा छत से जा। तब समझ आया मैं विच नहीं हूँ, मैं विशफुल थिंकिंग हूँ। एक दिन मैं हैरी बनने की कोशिश कर रही थी, पर नोज़ पे मॉस्क्यूटो कॉइल की स्मोक लग गई और मेरी नाक इतनी जल गई कि मैं लिटरली नाक बिना इंसान बन गई। भाई मुझे देखते ही चिल्लाया मम्मी दीदी वॉलमार्ट बन गई, और मम्मी का जवाब अच्छा हुआ, शक्ल से पहले ही दिमाग गया था, अब नाक भी चली गई। मैं तो हैरी बनना चाहती थी, लेकिन बन गई यूट्यूब का लो बजट यू नो हु। बचपन में मुझे लगा मैं मैजिक कर सकती हूँ, आज भी करती हूँ, बिना पढ़ाई के पास होने का मैजिक और फ्रिज के सामने खड़े होकर डाइट करने का इल्यूजन। मैं तो असली मॉडर्न डे विच हूँ। मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, बस जो मुझे इग्नोर करे उसकी ज़िंदगी इग्नोर वर्थी बना देती हूँ। मैं सैड हूँ, बट एस्थेटिक सैड, मतलब रोना भी है पर थोड़ा क्यूट एंगल से। मेरा मूड स्विंग का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं, कभी कभी तो खुद को भी पूछती हूँ तू ठीक है क्या, या मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं होती, बस उनका ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए होता है। मैं अपने क्रश को ब्लॉक करती हूँ, फिर दूसरे अकाउंट से देखने जाती हूँ कि उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो सीन होने के बाद अपने आप को अनसीन फील करने लगती है। मैं किसी का वेट नहीं करती, बस हर 10 मिनट में फ़ोन देख लेती हूँ कैजुअली। मम्मी कहती है ज़्यादा मत सोचा कर, पर मैं तो उसके का भी 4 मीनिंग निकाल देती हूँ। मैं मेंटली स्टेबल हूँ जब तक मेरी प्लेलिस्ट शफल नहीं होती। मैं हर किसी की थेरेपी बन जाती हूँ, और जब मुझे चाहिए होती है तो लोग फ्लाइट मोड पे चले जाते हैं। ज़िंदगी ने एक ही चीज़ सिखाई है कि प्यार छोड़ो पानी पियो, पर पानी भी आरो होना चाहिए, क्योंकि असली वाला तो टॉक्सिक होता है। मैं ओवरथिंक करती हूँ इतना कि अगर तुम हाय बोलो तो मैं गुड बाय का रीज़न ढूंढने लगती हूँ। मैं अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती हूँ और नेटफ्लिक्स पे उसी जैसी लाइफ देख के और डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। मुझे नींद तब ही आती है जब मैं रात को अपनी पुरानी गलतियों की मूवी दोबारा देख। मैं इतनी लॉयल हूँ ना कि अपने टॉक्सिक थॉट्स के साथ भी ब्रेकअप नहीं करती कभी भी। मैं सैड हूँ, बट नॉट लाइक क्राइंग इन ब्लैंकेट एंड सॉबिंग विथ नोज रनिंग सैड। मैं एस्थेटिक सैड हूँ, रोना भी है लेकिन कैमरा रेडी एंगल में होना चाहिए। तो हुआ यूँ, मैं एक दिन थोड़ा ओवर थिंकिंग मोड में चली गई। पता नहीं कौन सा रील देख लिया था इंस्टाग्राम पे, इफ़ दे वॉन्टेड टू दे वुड वाली, और बस मेरी दुनिया का फुल मूड ऑफ हो गया। मैं तुरंत अपना सॉफ्ट फेयरी लाइट्स प्लस पियानो म्यूज़िक ऑन किया, अपने रूम का कर्टन थोड़ा ओपन किया ताकि लाइट एकदम पस्टल सैडनेस जैसा लगे, और बेड पे बैठ के फुल तुम ही हो वाली वाइब। मैं खिड़की के बाहर देखने लगी, मतलब कोई नहीं था बाहर, पर एक्टिंग में सब कुछ अलाउड होता है ना, था। द मेन कैरेक्टर एनर्जी, मैं एकदम मेन कैरेक्टर बन गई थी। हाथ में कॉफ़ी मग जिसमें कॉफ़ी नहीं पानी था, लेकिन एस्थेटिक्स सब कुछ होता है बेबी। पानी भी स्टारबक्स बन जाता है अगर तुम सैड हो क्यूट तरीके से। मैंने फ़ोन का टाइमर ऑन किया, अपने आप की फ़ोटो खींची, कैप्शन लिखा सम वाउंड्स डोंट ब्लीड बट दे स्टिल हर्ट, और नीचे वाइट हर्ट एमोजी, क्योंकि ब्लैक हर्ट टॉक्सिक दिख जाता और रेड हर्ट डेस्परेट। रियलिटी चेक फ्रॉम मम्मी, मैं फुल डिप्रेशन मोड में थी, खुद से बातें कर रही थी। तू डिज़र्व नहीं करती ये सब, तू प्यार है, तू लाइट है, तू सॉफ्टनेस है। तभी पीछे से मम्मी आई और बोली तू लाइट नहीं है, तू एसी छोड़ के आई थी, बिजली का बिल 2200 आया है। और मैं मेन कैरेक्टर से बैकग्राउंड कैरेक्टर बन गई। फिर मम्मी ने देखा कि मैं मिरर के सामने सैड फेस बना के वीडियो बना रही हूँ, और बोला अगर इतना ही दुख है तो बर्तन धो ले, सैड भी रहेगी और काम भी हो जाएगा। मैं काफ़ी हर्ट थी, पर फिर सोचा
माँ सही बोल रही है। तो अब मैं सैड भी हूँ और डिशेस भी धो रही हूँ और कैमरा ट्राइपॉड में रखा है ताकि सैडनेस सिनेमैटिक लगे। अगर तुम भी अब कभी एस्थेटिक सैडनेस फील कर चुके हो तो कमेंट करो। मैं भी फेयरी लाइट्स के नीचे रोती हूँ। सो अब आता है बेस्ट फ्रेंड टर्न दुश्मन कोलैब एडिशन। मैं तो सोचती थी हम सोल सिस्टर्स हैं, पर वो तो किसी और के लिए मेरी अटॉप्सी प्लान कर रही थी। उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने तो मुझे डिलीट कर दिया रिसाइकल बीन से भी। मुझे लगा हम ड्यू हैं, लेकिन उसने मुझे सोलो सैड प्लेलिस्ट पे छोड़ दिया। मैं तो हर ब्रेकअप के बाद उसके लिए आइसक्रीम लेके जाती थी और उसने मुझे दुश्मन के साथ कौन बना के बेच दिया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जब तक उसका दिमाग शिफ्ट हो गया बिग बॉस की चुगली मोड में। मैं उसके दर्द के लिए दुआ करती थी और उसने मेरे नाम का ग्रुप चैट बना के रोस्ट किया। वो मेरी डायरी के राज जानती थी और उसने उन्हें न्यूज़ लेटर बना दिया दुश्मन के लिए। मुझे लगा वो मेरी चीयर लीडर है, पर वो तो सीक्रेटली मुझे बू कर रही थी। वो मेरी मैं नहीं होती तो तू कहाँ होती वाली थी। लेकिन अब उसके इंस्टाग्राम कैप्शन में मैं ही नहीं होती। वो पहले तू रो मत मैं हूँ ना बोलती थी, अब तो दुश्मन को टिश्यू पकड़ा रही है। मैंने तो अपना ट्रस्ट दिया था और उसने उस ट्रस्ट का स्क्रीन रिकॉर्ड दुश्मन को भेज दिया। बेस्ट फ्रेंड का बिट्रायल वो होता है जब तू रेंट कर रही होती है और वो तेरे रेंट का स्क्रीनशॉट उसी को भेज देती है। मैंने उसके एक्स के अगेंस्ट पूरा मोरल सपोर्ट किया था और उसने तो मुझे ही ब्लॉक करके उसी एक्स के मीम्स पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे चीट किया, मैं सैड हो गई। फिर उसने बोला तू तो ओवर रिएक्ट करती है। बस उस दिन से मैं फुल बॉलीवुड विलन बन गई। अब जब भी दोस्त का नाम सुनती हूँ तो पहले म्यूट करती हूँ, फिर ओवर थिंक करती हूँ। मैं अपनी लाइफ की अक्षय कुमार हूँ, हर दिन नए स्टंट करती हूँ और जब सब बिगड़ जाता है बोलती हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मैं ही वो लड़की हूँ जो खुद का मूड खुद ख़राब करती है, फिर रूम में लाइट्स ऑफ करके सैड सॉन्ग सुन के कहती है सब कुछ तो ठीक था, क्या हो गया मुझे। मैं ओवर थिंक नहीं करती, मैं फुल ऑन बॉलीवुड स्क्रीन प्ले लिखती हूँ और उसका डायरेक्टर भी मैं हूँ, ऑडियंस भी मैं हूँ और रोती भी मैं ही हूँ। एक दिन मैं किसी से बात कर रही थी और उसने मुझे हाय बोला बस, और उसके बाद 2 ब्लू टिक्स, नो रिप्लाई, नो इमोजी, नो नथिंग। और मैं एकदम क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैंने उसके पेट का मजाक उड़ा दिया था बचपन में? क्या मेरे हाई टोन रूट था? क्या मैं टॉक्सिक हूँ? रात के 2 बज गए, मैं सेलिंग को देख के बोल रही थी तू क्यों नहीं बोल रहा कुछ, तू क्यों चुप है। सेलिंग फ़ैन भी शायद टायर्ड हो गया था मेरे से। मैं पिल्लो को हक करके सोची हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो, या उसका फ़ोन चोरी हो गया हो, या उसकी मेमोरी चली गई हो, या उसने मुझे भूल गया हो, या मैं किसी और के ड्रीम में चली गई हूँ, या मैं ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ। अगला दिन मैं फुल सीबीआई बन गई। उसका लास्ट सीन, उसका डीपी, उसका इंस्टा स्टोरी, उसका प्लेलिस्ट सब ट्रैक किया और जब उसने एक रैंडम मेम पे रिएक्ट किया मैं एकदम तो टाइम है तेरे पास रिप्लाई का नहीं, बस रील इम्पॉर्टेंट है, फुल प्रीटी डिटेक्टिव मोड ऑन। 3 दिन बाद उसका रिप्लाई आया सॉरी बिजी था, एवरीथिंग गुड, और मैं बोली हाँ हाँ यस ऑल गुड, लेकिन अंदर से नहीं सब कुछ खराब है। मैंने तो मेंटली तेरी बारात तक सोच ली थी, मैं तो हनीमून का लोकेशन भी डिसाइड कर चुकी थी और तूने मुझे सीन कर दिया था, तूने मुझे सीन कर दिया था। तो हाँ कभी कभी लोग नहीं, कभी कभी लोग हर्ट नहीं करते, मेरा दिमाग खुद ही मुझे ब्रेकअप करा देता है इवन जब रिलेशनशिप था ही नहीं। मैं ओवर थिंक करती हूँ सो मच कि मैं अपने आप से ब्रेकअप कर लेती हूँ हर हफ्ते और फिर खुद से रूट के सैड सॉन्ग सुन लेती हूँ। मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, बस थोड़ा फिल्मी विथ अ टच ऑफ दर्द ए दिल। अगर तुमने भी कभी ब्लू टिक देख के फ्यूनरल प्लान किया है तो कमेंट करो, मुझे भी रिप्लाई चाहिए पर उससे ज़्यादा पीस चाहिए। लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट टाइम कोई हाई करे प्लीज़ उसका आधार कार्ड मत ट्रैक करना। मैं इतनी ज़्यादा सोचती हूँ कि कभी कभी तो खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि असली प्रॉब्लम क्या थी। मुझे नींद तब आती है जब मैं अपने दोस्तों की खामोशी को 6 अलग अलग मीनिंग्स दे चुकी होती हूँ। मैं उस बंदे से ओवर थिंक करती हूँ जिसके लिए मैं बस एक स्टोरी यूज़र हूँ। मैं इतनी लॉयल हूँ कि मैंने अपने मेडअप सिनेरियोज़ के लिए भी रो देती हूँ। तो हाँ ज़िंदगी मैसी है, मैं ज़्यादा ही इमोशनल हूँ और ओवर थिंकिंग ने मुझे मेंटली जिम्नास्टिक बना दिया है। पर अगर तुम्हें मेरी स्टुपिडिटी में थोड़ा सा सुकून मिला हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करके ये दुख भरी सर्कस रेगुलर देखते रहो।